आज हम बात करेंगे मुकेश खन्ना साहब के बारे में। तो मुकेश खन्ना की हाल ही में मुलाकात हुई होगी अक्षय कुमार के साथ में। और मुकेश खन्ना ने कहा कि अक्षय कुमार ने ये स्वीकार किया है कि उनके सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। और देखिए मुकेश खन्ना साहब ने अपनी बात को कैसे किया कि अक्षय कुमार ने स्वीकार किया कि उनके सितारे गर्दिश में हैं और उन्होंने मेरी फ़िल्म के ऑफ़र को ठुकरा दिया। मतलब फ़िल्म के ऑफ़र को ठुकरा दिया इसलिए अक्षय कुमार के सितारे गर्दिश में हैं, तो ऐसा नहीं है साहब। हालाँकि मुकेश खन्ना ने कहा कि मैंने हाल ही में अक्षय कुमार से मुलाकात की और मैंने अक्षय कुमार को एक फ़िल्म ऑफ़र भी की। हालाँकि अक्षय कुमार उस फ़िल्म के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया उस फ़िल्म के लिए। उन्होंने कुछ कारण भी बताए, अब वो कारण क्या थे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और साथ ही साथ बिन मांगी सलाह भी अक्षय कुमार को मुकेश खन्ना यानी शक्तिमान साहब ने दे दी। वेल आप देख ही रहे होंगे कि मुकेश खन्ना ने कई बड़े-बड़े सितारों पर इन दिनों बड़े ही खतरनाक तीखे हमले जारी किए हुए हैं। करीब 2 ढाई महीने से ऐसा ही चल रहा है। वो किसी न किसी को पकड़ लेते हैं और वहाँ ये इस बात का भी उन्हें महसूस नहीं होता कि जिनको वो जिन पर ये कटाक्ष कर रहे हैं वो बच्चे हैं अभी उनकी नज़र में। और वो वास्तव में भी उम्र में भी उनके बच्चे ही हैं। चलिए माना रणवीर सिंह तो ख़ैर कई बार छिछोड़ी हरकतें भी करते हैं और ज़्यादातर छिछोड़ी हरकतें भी करते हैं, वही करते हैं। लेकिन उनके अलावा वो पता नहीं किस-किस के बारे में क्या-क्या नहीं बोलते। और अभी उन्होंने जैसे कि अक्षय कुमार के बारे में बोला कि उनके सितारे गर्दिश में हैं और अक्षय कुमार ने मेरी फ़िल्म को ठुकरा दिया। लेकिन ऐसा होता है कि सितारे अक्षय कुमार के क्यों गर्दिश में होंगे? अब देखिए फ़िल्म बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म चले। कई बार फ़िल्में लाइन से भी पिट जाती हैं। ये माना जाता है कि कोरोना काल के बाद से अक्षय कुमार की कोई भी फ़िल्म नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी जो निर्माता हैं वो उन पर पैसा लगा रहे हैं, पूरी तरह से वो काम भी कर रहे हैं। और अक्षय कुमार मुकेश खन्ना से कहीं ज़्यादा सक्रिय हैं। अक्षय कुमार के बारे में मुकेश खन्ना ने ये तक कह दिया कि अक्षय कुमार आलसी हैं। अगर कोई अक्षय कुमार को आलसी कहेगा तो फिर बताइए एक्टिवेटेड किसको कहेगा? अक्षय कुमार चाहे जैसे भी हैं, चाहे वो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे अवसरवादी हैं, चाहे कुछ भी है ना? लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहे कि अक्षय कुमार आलसी हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बात किसी के गले से नहीं उतरेगी। अभी हाल ही में मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा पर भी एक वार किया जो कि उन्होंने 2019 का एक वीडियो था केबीसी का, जिसमें भगवान श्री राम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। वहाँ पर एक संजीवनी बूटी का एक सवाल आया था कि भाई कौन सी बूटी थी जिसे लेने के लिए हनुमान जी गए थे। तो वहाँ पर वो सवाल पर अटकीं और वहाँ पर उन्होंने ट्रोल कर दिया मुकेश खन्ना ने। अब उस मुकेश खन्ना ने ट्रोल किया लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि सोनाक्षी सिन्हा आगे चल के उनसे क्या पूछने वाली हैं। ट्रोल का जवाब देते हुए बड़े ही अदब अदब से सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा कि ठीक है, मुझसे गलती हुई, मान लिया। मैंने सवाल का जवाब नहीं दे पाई, मान लिया। पर 2 बातें, वहाँ मेरे साथ में 2 और कंटेस्टेंट बैठी थीं। क्या उनको भी वो जवाब मालूम थे? वो भी मेरी हम-उम्र थीं। क्या उनको वो जवाब मालूम थे? तो अगर मुकेश खन्ना किसी भी कार्यक्रम में इस बात का ज़िक्र उठाते हैं और वहाँ ख़ास तौर पर मेरा नाम लेते हैं और मेरा नाता शत्रुघ्न सिन्हा यानी मेरे पिता के साथ जोड़ते हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उस शो में 2 लड़कियाँ और थीं, उन्हें भी ये जवाब नहीं आए थे। तो सिर्फ़ मेरा ही नाम क्यों लिया गया? और
आप एक शो में बोल दो ठीक है, 2 शो में बोल दो ठीक है, लेकिन आप जगह-जगह पर हर शो में जाकर के अगर आप ये बात बोलते हैं, ये चीज़ इंटेंशनल है, ये गलत है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन है इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो आपको एक तरीका होता है, उसको फ़ॉलो अप लेना चाहिए। पर्सनली आप बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आप कितनी बार इस तरह से ज़लील करते हैं। और जब इस तरह की ज़लालत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी उस चीज़ में शामिल होते हैं, और ये नेचुरल है। अगर कोई चीज़ बच्चे के ऊपर अटैक हुआ है, तो बाप बोल सकता है, माँ बोल सकती है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया, बहुत तीखा जवाब दिया, बहुत करारा जवाब दिया मुकेश खन्ना की बात का। जहाँ सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि देखिए, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं पता था। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मालूम था। लेकिन अगर मुकेश खन्ना ज़िम्मेदारी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अनुशासन और रामायण का एक अभिन्न अंग मानते हैं, तो उन्होंने भी कौन-सी मर्यादा निभाई श्री राम होने की। क्योंकि अगर राम भगवान की बात करें, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने उन्होंने लोगों को माफ़ करना सीखा था। तो क्या मुकेश खन्ना इन छोटी बातों को माफ़ नहीं कर सकते हैं? वो बात थी 2019 की, और अब चल रहा है 2024 का। मुकेश खन्ना क्यों इस तरह की जो ओछी हरकतें करते हैं? हुँ। और वहीं शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी सीधे तौर पर मुकेश खन्ना को एक तरह से ललकारा। मुकेश खन्ना को उन्होंने कहा कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले कौन होते हैं? आप मुझे बताइए कि आपके पास में क्या अधिकार है? किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप इस तरह की बातें सबके बारे में किसी मंच पर बोलते हैं? आपको किसने ठेकेदार बनाया? धर्म का ठेकेदार किसने बनाया कि जो आप इस तरह की चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें बुलवाते हैं? और अपनी पसंद-नापसंद क्यों आप लोगों पर थोपना चाहते हैं? अब इस चीज़ पर मुकेश खन्ना ने फटाफट रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने सोनाक्षी सिन्हा का नाम ज़रूर लिया, लेकिन मेरा वहाँ पर जो कटाक्ष था, मेरा हमला सोनाक्षी सिन्हा पर नहीं था। क्योंकि किसी सेलिब्रिटी का ही नाम लेकर के उनका हवाला या उनका वास्ता देकर के ही हम अपनी बात को कह सकते हैं। इसलिए मैंने यूँ कहा कि सोनाक्षी सिन्हा नहीं जानती इस तरह के सवाल के जवाब को, लेकिन हमारे यूथ को जानना चाहिए। तो मेरा जो अभिप्राय था वो सोनाक्षी सिन्हा से नहीं था, बट मुझे तकलीफ़ है कि आजकल का जो युवा है, आजकल के युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो सब गूगल, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ों पर जाते हैं और उन्हें आधा-अधूरा ज्ञान मालूम है। किसी भी चीज़ के बारे में पूरी बात नहीं करते, कुछ उनके पास में रिसर्च वर्क नहीं है, कोई सत्य बात नहीं है। कम से कम हमारे जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं, हमारी संस्कृति है, उसका ज्ञान हमें पूरी तरह से होना चाहिए, उसकी सत्यता हमें मालूम होनी चाहिए। तो बस अपने इस पॉइंट को मैंने रखने के लिए सोनाक्षी सिन्हा का नाम सिर्फ़ रेफ़रेंस के तौर पर यूज़ किया। लेकिन आप समझिए कि मुकेश खन्ना ने कहीं पर भी यहाँ सॉरी शब्द का यूज़ नहीं किया अपने मेल में। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने आपका नाम यूज़ किया अपने शो में। मैंने हाँ, मेरे से गलती इतनी हुई है कि मैंने आपका नाम एक से ज़्यादा कई बार अलग-अलग शोज़ में इस्तेमाल किया। तो अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि आपका नाम इस तरह से मैं यूज़ ना करूँ। लेकिन मुकेश खन्ना ने कहीं पर भी सॉरी शब्द का या क्षमा याचना नहीं माँगी है। वहीं इसी बात पर मुकेश खन्ना के जो खुद के फैन्स हैं, वो भी उनसे कन्नी काटते हुए नज़र आ रहे हैं। मुकेश खन्ना को कहाँ शांति दूत के रूप में माना जाता था, कहाँ पितामह और शक्तिमान। लेकिन आजकल जो वो कर रहे हैं ना, वो खुद अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको कुल्हाड़ी कोई और नहीं मार रहा, वो खुद अपने तरीके, अपने आचरण उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं
कि हर व्यक्ति ये सोचता है, ये समझता है कि मुकेश खन्ना साहब अब दिमागी रूप से उनका जो संतुलन है वो खराब हो चुका है। या तो ये है कि ये लाइमलाइट में रहने का एक तरीका है मुकेश खन्ना ने खोजा है, क्योंकि मुकेश खन्ना सीधी-सीधी तरीके से तो लोगों की नज़र में, उनके ध्यान में, मीडिया में नहीं रह सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहो किसी न किसी के बारे में कि आप लोगों के ध्यान में, उनके अटेंशन में रहो। वो एक बात है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मुकेश खन्ना ने शायद ये कोई राह निकाली है ताकि लोग बाग उनको याद रखें। तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट जो है ना, वो खुद अपने लोग जो करते हैं, कुछ लोग खुद को किडनैप करवा लेते हैं ताकि उनका नाम किसी न किसी प्रकार सुर्खियों में रहे। लोग बाग अपने दिमाग में उनको सोचते रहें, समझते रहें, चाहे भले ही नेगेटिव तरीके से सोचें, लेकिन नेगेटिव तरीके से सोचें, सोचने पर मजबूर हों। तो मुकेश खन्ना के ये जो मूव्स हैं, जो करते हैं, ये ऐसा लगता है जानबूझ करके करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा वाली जो बात को छेड़ा, ये चीज़ शक्तिमान पर भारी पड़ गई। उसके ऊपर फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्रोल किया, बुरी तरह से झाड़ा, और उसके बाद में जब इन्होंने थोड़ा-सा माफ़ी के अंदाज़ में अपनी बात को लिखा कि भई मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। लेकिन माफ़ी माँगने में भी इनका एक अभिमान, एक घमंड सा नज़र आया, क्योंकि कहीं पर भी सॉरी शब्द का मेंशन इन्होंने किसी भी तरह से नहीं किया। और बस ये जो बात है, ये रुकती हुई नज़र नहीं आती। और हाँ, मैं आपसे अक्षय कुमार की जो बात कर रहा था कि अक्षय कुमार को भी इन्होंने बिन माँगे कुछ ऐसे सुझाव दे डाले कि आपको सिर्फ़ एक्शन फ़िल्में करनी चाहिए, आप उसको सूट करते हैं, और जो आपने पृथ्वीराज चौहान का जो रोल किया वो किसी भी तरह से ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, आप उस कैरेक्टर की तह में नहीं घुस पाए। तो ये जितने भी जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, इनके ऊपर ये मुकेश खन्ना ने एक ठेका लिया हुआ है कि अपनी बात को कहने का। लेकिन लोग बाग सब समझते हैं, ये समय बिल्कुल प्रॉपर है मुकेश खन्ना के लिए इस तरह की बातें करने का। लेकिन मुकेश खन्ना को सोचना चाहिए कि कहीं इस तरह की बातें करने से उनको खुद को कहीं भारी नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार उनके खुद के जो फैन्स हैं, प्रशंसक हैं, मुकेश खन्ना के फैन्स भी बहुत हैं जो उनको शक्तिमान मानते हैं आज भी, और पितामह की दृष्टि से देखते हैं, बड़ा आदर है। लेकिन वो आदर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है लोगों की नज़र में। तो ये जो स्टंट जो कर रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए, ये बड़े हल्के-फुल्के स्टंट जो कर रहे हैं मुकेश खन्ना, ये उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। मुकेश खन्ना को ये चाहिए कि वो चुपचाप अपना काम करें, क्योंकि अंत में रिज़ल्ट बोलता है। लेकिन वो रिज़ल्ट तो कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, बट वो इस तरह की बातें या बकवास में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। तो उनके फैन्स को भी ये उम्मीद मुकेश खन्ना से बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुकेश खन्ना ने ये जो माफ़ी माँगी अभी सोनाक्षी सिन्हा से, ये भी उनके लिए भारी पड़ गई मुकेश खन्ना के लिए, क्योंकि ये माफ़ी के जैसा लग रहा है, लेकिन अंत में ये लोगों ने समझा, ख़ास तौर पर उनके फैंस ने भी ये माना कि ये माफ़ी नहीं है, ये सिर्फ़ एक अभिमान है, और बस यूँ ही है। तो मुकेश खन्ना का कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आजकल, वो करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। और हालाँकि अच्छे इंसान हैं, बढ़िया सोच है, लेकिन न जाने उनके दिमाग में क्या है, क्या नहीं है, आगे की क्या रूपरेखा है। खैर, मुकेश खन्ना की बात तो सिर्फ़ मुकेश खन्ना ही जाने। मैं तो सिर्फ़ ये जानता हूँ कि अब मेरे प्रोग्राम का भी वक़्त हो चला है कि मैं आपसे सभी से रुख़सत कहूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। अभी तो मैं इस कंसर्न से फ़िलहाल के लिए विदा चाहता हूँ। इस वादे के साथ कि कल पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर से हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे यानी हेमंत कुमार को, अपने दोस्त, अपने होस्ट को आज्ञा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपने-अपने काम में सर्वदा और सर्वत्र व्यस्त रहें।